सभी को नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही है। तो आपकी तैयारी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं यूनिट 10 लेकर के आई हूँ एस्टेट म्यूज़िक का। तो चलिए टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे फर्स्ट टॉपिक जो आपका है यूनिट 10 का, पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति। अभी तक जो स्वरलिपि पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे वो भारतीय संगीत का था। अभी हम लोग पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति को देखेंगे एक एक करके। इसमें कौन कौन सा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। आदिकाल से आज तक के संसार की संपूर्ण स्वरलिपि पद्धतियों को मुख्य 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सोल्फा स्वरलिपि पद्धति, दूसरा है न्यूमस, तीसरा है च्यूब और लास्ट है आपका स्टाफ स्वरलिपि पद्धति जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति में। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको देख लेते हैं इसके अंदर में क्या है। तो फर्स्ट जो आपका है वो है सोल्फा स्वरलिपि पद्धति। वह पद्धति जिसमें स्वर नाम जैसे सा रे ग म आदि का प्रयोग होता है और यह उत्तर भारतीय स्वरलिपि पद्धति इसी श्रेणी पर आती है। स्टाफ नोटेशन का प्रचलन होने से इस पद्धति की समाप्ति हो गई। नेक्स्ट जो है वो आपका न्यूमस स्वरलिपि पद्धति। इसके अंतर्गत क्या है, तो इस पद्धति का जन्म मिस्र में और विकास यूरोप में हुआ। इसमें स्वर नामों की जगह गीत के शब्द का प्रयोग किया गया। इस स्वरलिपि पद्धति से कुछ लाभ तो हुआ, लेकिन स्वरों की ऊंचाई निश्चित न होने के कारण स्वयं जो लिखे उनको भी कुछ दिन के बाद चीज़ें पढ़ने में कठिनाई होने लगी। नेक्स्ट जो स्वरलिपि पद्धति है वो है च्यूब स्वरलिपि पद्धति। इस पद्धति का नामकरण इसके आविष्कारक फ्रांस के च्यूब नामक गणितज्ञ के आधार पर हुआ है। इस पद्धति में उन्होंने गणित के अंकों का सहारा भी लिया। भारतीय संगीत की कुछ प्राचीन पुस्तकों में भी यह विधि प्रयोग की गई है। नेक्स्ट जो लास्ट है आपका वो है स्टाफ स्वरलिपि पद्धति और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसी में से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देख लेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। यह पद्धति न्यूमस स्वरलिपि का विकसित और संशोधित रूप है। पाश्चात्य संगीत के विकास में वहाँ के गिरजाघरों का विशेष स्थान रहा है। समूह गान में स्त्री पुरुष बालक बालिका सभी के स्वर एक दूसरे से अलग होते हैं, इसीलिए सभी प्रकार के कंठों की स्वरलिपि लिखने के लिए 5 से 6 और 6 से 11 रेखाओं की कल्पना की गई। इन 11 रेखाओं के समूह को ग्रेट स्टेप कहा गया है। इसको आप याद कर लेंगे। 11 रेखाओं के 2 भाग किए गए, प्रत्येक में 5-5 रेखाएं आई और छठी जो थी दोनों में कॉमन मानी गई। ऊपर से प्रथम सप्तक ट्रेबल जी अथवा एफ क्लेफ कहलाया। दोनों सप्तकों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए 5 रेखाओं के प्रारंभ में एक विशिष्ट प्रकार का चिन्ह बना दिया गया जिसे क्लेफ सिग्नेचर कहते हैं। क्लेफ से अधिक स्वरों की आवश्यकता पड़ने पर ऊपर या नीचे अलग से अतिरिक्त रेखा खींचने लगे और उनको लेजर लाइन कहने लगे। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट है पाश्चात्य स्वर। स्वर जो है सभी साथ ही होते हैं लेकिन अलग अलग इसको लिखने का तरीका है और ये यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा। तो इसको एक देख लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। सा रे गा मा प ध नी सा सब जानते हैं इसको। डो रे मी फा सोले सी रो और सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये पाश्चात्य स्वर में लिखा जाता है, बोला जाता है। नेक्स्ट जो आपका है सप्तक को ऑक्टेव बोलते हैं। स्वर और मात्रा एक साथ दिखाई जाती हैं। स्वरों के प्रकार, ये इम्पॉर्टेंट है। पाश्चात्य संगीत में स्वरों के 3 प्रकार माने गए हैं, शुद्ध, कोमल और तीव्र। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं एक बॉक्स बनाकर मैंने इम्पॉर्टेंट इस तरह से आपको इसका चिन्ह और इसको क्या कहते हैं ये मैंने बता दिया। इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे माइंड में। शुद्ध स्वर नेचुरल नोट जिसको इस तरह से दर्शाया जाता है। कोमल स्वर फ्लैट नोट जिसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तीव्र स्वर शार्प नोट जिसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, पाश्चात्य प्रचलित स्वर सप्तक में 2 निकट के स्वरों में अर्ध स्वर का अंतर होता है जिसे सेमीटोन कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके दिए गए हैं। बार, बार जो है विभाग कहलाता है। स्लर मीड कहलाता है। मॉडरेंट 3 स्वरों के मुर्की को मॉडरेंट कहते हैं। आई होप जो मैं आपको बता रही हूँ मेरी वीडियो में जो भी आपको दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस PYQ आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर की मात्राएं। पाश्चात्य संगीत में स्वर की मात्राओं को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ब्रीव का चिन्ह है प्लस भारतीय में मात्रा के अनुसार 8 मात्रा। सेमी ब्रीव चिन्ह आप देख रहे हैं, इसमें 4 मात्रा। मिनीम इसका जो चिन्ह है वो देख रहे हैं आप और इसका जो मात्रा है 2 मात्रा। क्रोचेट 1 मात्रा।
नेक्स्ट जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है, जिस प्रकार हिंदुस्तानी संगीत में 3 ताल का अधिक प्रचार है, उसी प्रकार पाश्चात्य संगीत में 4/4 टाइम सिग्नेचर का अधिक प्रचार है। तो ये आप 4/4 टाइम सिग्नेचर ध्यान में रखेंगे। ताल के प्रकार, ताल के प्रकार किस प्रकार से वहाँ डिवाइड किया गया है, जिसको टाइम सिग्नेचर बोलते हैं। फर्स्ट है सिंपल टाइम, सेकंड है कंपाउंड टाइम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हार्मनी मेलोडी, बारी बारी से दोनों को देख लेते हैं। हार्मनी क्या है, तो 2 या 2 से अधिक स्वरों को एक साथ बजाने से उत्पन्न मधुर भाव को हार्मनी या स्वर संवाद कहते हैं। पाश्चात्य संगीत जो है हार्मनी प्रधान ही है, उसी पर आधारित है। हार्मनी के मुख्य 2 प्रकार माने गए हैं, सरल और क्लिष्ट, जिसको सिंपल हार्मनी और कंपाउंड हार्मनी भी बोलते हैं। मेलोडी क्या होती है, तो स्वरों के क्रमिक उच्चारण या वादन को मेलोडी कहा गया है। एग्जाम्पल सा ग प। हिंदुस्तानी संगीत जो है मेलोडी प्रधान है। दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंस है, तो 2 पॉइंट में मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। मेलोडी में स्वरों का अलग अलग उच्चारण होता है और हार्मनी में कई स्वरों का एक साथ उच्चारण होता है। भारत में मेलोडी यानी एकल संगीत व पश्चिमी देशों में सामूहिक गान यानी हार्मनी और वृंद वादन का अधिक प्रचलन है। तो इसके साथ ही हमारे यूनिट 10 का जो लास्ट टॉपिक था, मैंने यहाँ पे विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड PYQ देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं एस्टेट PYQ रिलेटेड टू यूनिट 10। तो जो इम्पॉर्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसका एक संग्रह है, आप देख लीजिए, इससे आपको आइडिया मिलेगा। और प्लस मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट करती हूँ, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं स्टेट में, इसलिए आप क्वेश्चंस को याद भी कर लेंगे तो एज इट इज़ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि कौन सी है, तो स्टाफ स्वरलिपि। नेक्स्ट है आपका पाश्चात्य संगीत में सप्तक को क्या कहते हैं, ऑक्टेव। पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को क्या कहते हैं, सेमीटोन। स्टाफ नोटेशन में टाइम सिग्नेचर का क्या अर्थ है, तो विभाग के स्वरों की संख्या और मात्रा से अधिक चिन्ह। नेक्स्ट जो है इक्वली टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण कौन सा वाद्य है, तो हारमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पाश्चात्य संगीत में किसकी प्रधानता होती है, हारमोनी की। पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं, तो शार्प कहते हैं। मेलोडी का क्या अर्थ है, क्रमिक स्वरों का वादन। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टाफ नोटेशन में 6 रेखाओं से अधिक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, तो लेजर लाइन कहते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, पाश्चात्य संगीत में पूर्ण स्वर की दूरी को क्या कहते हैं, तो टोन कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो ये PYQ है आपका एस्टेट PYQ रिलेटेड टू यूनिट 10 मैं पूरा करवा चुकी हूँ विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आप इसको देखें, समझें और अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगी यूनिट 11 का विथ PYQ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।